वही बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। घेराबंदी से भागने के बाद भेड़िए एक बच्चे और बुजुर्ग पर उसने हमला बोल दिया। लोगों के शोर मचाने पर दोनों को जख्मी करके ये भाग गया। मामला बहराइच के महसे की है। भेड़िए ने 9 साल के बच्चे को रात करीब 1:30 बजे निशाना बनाया, लेकिन मां के शोर मचाने से बच्चे पर हमला करके ये फरार हुआ भेड़िया। सुबह 4 बजे मैकोपुरवा में घर में सो रहे एक शख्स पर भी इसने हमला कर दिया। दोनों जख्मी हैं। अब वन विभाग ने 2 आदमखोर भेड़िए की तलाश में रात दिन एक किया हुआ है, लेकिन 2 उनको तलाशा जा रहा है। 4 भेड़िए पहले पकड़ में आ चुके थे। पीड़ित क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हुआ क्या था आपके, किस तरह से? 4 बजे भोर में बाथरूम करके आए, 4 पाई पर बैठे थे, तब तक आया वो हमला कर लिया, गर्दन को पकड़ लिया कूद कर। जब हमको आवाज नहीं निकला, बोलने नहीं देता था, तो हमारे हाथ खुला थे, पीछे से पकड़ा हमको, तो उसका मुंह को जब पकड़े हम, जब मुंह पकड़े तो जोर से लगाया तो मुंह छूट गया। तब हम आवाज दिया, मेरा भाई दौड़ा, सब लोग दौड़े, तब निकल के भाग लिया। भेड़िया था जी। 4 बजे भोर। कितने भेड़िया थे? हम उस समय में तो एक था जी। आपने जब वापस से हमला किया तो वो चला गया? हाँ, वो चला गया। आपके भाई साथ में थे? हाँ भाई, जब चिल्लाने तभी लोग दौड़े, छत पर रहे थे ना, तभी लोग दौड़े, तब तक वो निकल गया। आप देखिए भाई भी मौजूद हैं इनके। आप उस वक्त घटना जब हुई तो उस वक्त आप मौजूद थे? हाँ जी, हम लोग छत पर पहुंचे रहना है, ये बाथरूम करेंगे, बाथरूम करके वापस आए, अपने 4 पाई पर फिर बैठ गए। जब 4 पाई पर बैठ गए, बस ये तमाकू धीरे धीरे मलत रहा, ये ध्यान ना दीन, वहां पर दरवाजा खुला पड़ा रहा है, बस आके गर्दन पकड़ ली। समर्थ श्रीवास्तव का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त बहराइच में मौजूद हैं। समर्थ, किस तरह से यह तलाशी अभियान चल रहा है? अभी ताजा अटैक भी हो गया, हमला कर दिया है भेड़ियों ने। वन विभाग किस तरह से एक्टिव है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये सब कुछ बताइए। आशुतोष, ऐसा लग रहा था कि हमले थम गए हैं, लेकिन होते होते एक बड़ी खबर यह आ गई कि बहराइच में एक बार फिर अटैक हुआ और 2 लोगों को इस बार टारगेट बनाया है इस आदमखोर भेड़िए ने। आपको बता दूं, एक 9 वर्षीय लड़का है और एक 55 वर्षीय युवक है जिनको टारगेट बनाया है। और हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो स्थान है, वो स्पॉट है जहां पर कल सुबह या यूं कहें कल रात में ये हमला हुआ है। और ये वो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम जंगलों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं, झाड़ियों के बीच में। और ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, सामने की कैमरामैन नीरज दिखाएंगे, यही वो रास्ता है जिससे वो आदमखोर भेड़िया यहां आया। इस रास्ते से होते हुए, इस जंगल के इन झाड़ियों से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। हम आपको ट्रैक करके बताएंगे वो कहां कहां गया। जो गांव वालों ने बताया है वो इस रास्ते से होता हुआ, जो यहाँ पर एक घर अब आप देखेंगे, इन देखिए सामने, पहले आप देखिए किस तरह का खेत है। यहाँ भेड़िए के लिए छुपना कितना आसान है, वो अंदर होगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ से होता हुआ इस घर की तरफ आता है। और अब हम आपको इस घर की ओर ले चलेंगे। काफी बारिश है यहाँ पर, थोड़ा मूवमेंट मुश्किल है, लेकिन आप देखिए ये यहाँ गांव वाले सब मौजूद हैं, गांव वाले यहाँ बैठे हुए हैं इंतजार में मदद की। और यहाँ पर भेड़िया उसके बाद आता है, यानी उस रास्ते से इस घर में दाखिल होता है। और ये वो घर है जहां पर वो 9 वर्षीय लड़का अपनी मां के साथ सो रहा था। अब इस चौखट से लांघता हुआ, यानी कि इन 2 झोपड़ियों को पार करता हुआ भेड़िया अंदर आता है और इन 2 झोपड़ियों को पार करते हुए घर के आंगन में आता है। देखिए, दरवाजे बंद करना हिदायत दी जा सकती है, लेकिन जो गरीब परिवार गांव के होते हैं उनके यहाँ दरवाजे नहीं होते हैं, इस तरह के छप्पर होते हैं और कुल मिलाकर एक इमारत बनी होती है जिसमें दरवाजे लगे होते हैं। लेकिन आप बाहर की अब इस झोपड़ी को आप देखेंगे, ये सबसे बड़ी तस्वीर है। यहाँ जो आप एक चारपाई देख रहे हैं, ये चारपाई है जहां वो लड़का अपनी मां के साथ सो रहा था। उसकी मां के पास उनका दूसरा बच्चा भी था, लेकिन वो मां अपने छोटे लड़के को जकड़े हुए थी और दूसरा लड़का लगभग यहां पर इस स्थान पर सो रहा था। और इस स्थान पर भेड़िया आता है और भेड़िया के निशान भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये उसके पैर के निशान हैं। आगे आप देखिए, यहां पर मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करें एक बार, ये जो निशान है ये भेड़िया के पैर के निशान है। इस भेड़िया का पैर, क्योंकि पैर यूजुअली भेड़िया के लंबे होते हैं, उसने इस चारपाई से ही अटैक किया। ये उसके पैर के निशान, और उसने जो लड़का था 9 वर्षीय, उसके गले पर पीछे से हमला किया। और उसका अंदाजा यही था कि वो पीछे से हमला करेगा और लड़के को खींचेगा और यहां ले जाकर कुछ और आगे ले जाएगा और फिर उसको खाएगा। और यहां पर देखिए कुछ और निशान, जो स्ट्रगल हुआ उसके बाद,
जो गांव वालों ने स्ट्रगल किया, यानी कि जब उसने चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद तमाम गांव वाले आए उसको बचाने के लिए, और फिर उसके बाद ये देखिए ये एक दरवाजा है, लेकिन यहाँ पूरा हमला होता है और फिर भेड़िया इसी रास्ते से, यहाँ भी देखिए उसके पैर के निशान आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ भी मिट्टी उखड़ी हुई है और यहाँ भी देखिए स्ट्रगल हुआ है। उसके बाद भेड़िया इसी रास्ते से बाहर की ओर निकल जाता है। जो गांव वाले हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी बात करूंगा मैं, समझूंगा आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप लोग मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई? जी सर, यहाँ हम दूसरे पुरों में रहते हैं। क्या हुआ था यहाँ? यहाँ पर घटना हुई, हंगामा हुआ था, तभी रात में आए, तब तक कि वो बच्चा लेकर हॉस्पिटल ले चले गए। लेके चले गए। देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं, आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आइए, लेकर चलता हूँ। आप बताइए माता जी, आप यहाँ पर थी, क्या हुआ था? इधर आइए, इधर आइए, क्या हुआ था बताइए। अब स्वागत रहा है लड़का, अब महतारी तीर पकड़ा रहा है लड़का, स्वागत रहा है, बस आवत तब नट्टी पकड़ी, तब वो खटिया पार्टी पकड़ ली लौंडवा। जब खटिया पार्टी पकड़ लिए तब बिटिया पीटे लागी। पहले भेड़िया ने गला पकड़ा और फिर लड़के ने हाँ, खटिया पार्टी पकड़ ली है लौंडा, तक बिटिया हुआ जो रहा है हमारे, तो वह पीटे लाग, महतारी पीटे लाग है। जब सब दौड़े है, पीटे लाग है, चिल्लाए लाग है, तब भागा है। आप लोग निकल के आप लोगों ने बचाया फिर? हाँ, उधर वहाँ पहुड़े रहा है, तो जब ठीक है समझ हट भय है तब का पीटे लाग है, तब भाग है। तो खौफ का आलम है गांव में इस वक्त। क्या आप लोग किन हालात में सो रहे हैं, जग रहे हैं? तो अब रोज जाग्यो तो ना मिलत है। बिल्कुल डर का आलम है समर्थ, निश्चित तौर पर समझ सकते हैं। चलिए नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।